Hello friends, my name is Chetan Watts. I welcome you all to my YouTube channel once again. I'm going to explain you the project regarding One Goa by the Abhinandan Lodha Group, right? And before talking much about project, initially rather I would like to talk something about that why one should invest in Goa. This is really important to understand कि गोवा में किसी को भी आज के टाइम में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोवा में इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ पहले कम थे, आज की डेट में एवेन्यूज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो क्या वो रीजंस हैं कि लोग आज गोवा की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो मैं आपको कुछ उसमें से एक रीजन बताना चाहूँगा। पहले गोवा में इतना रीजनल कनेक्टिविटी का इशू था, हाईवे वाज नॉट दैट गुड। अभी पूना मुंबई गोवा जो एक्सप्रेस वे बन रहा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी NH66 जो ओल्ड मुंबई एक्सप्रेस वे है। उसके अलावा एक नया एक्सप्रेस वे आपका तैयार हो रहा है जो कि कोस्टल ग्रीन कोस्टल जो बेल्ट है जो कि कवर करेगा आपका फ्रॉम कोंकण बेल्ट को कवर करेगा टुवर्ड्स गोवा, राइट। थर्डली आपका अगर मैं बताऊं तो बैंगलोर हैदराबाद से भी आपकी गोवा की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। हाईवे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है। देन कमिंग टू द पार्ट ऑफ ट्रेन्स भी अगर आप देखें विस्टा डोम कोच होते हैं जो कि स्पेशल ट्रेन्स बॉम्बे से चलती हैं जिसमें हम कोंकण बेल्ट का नज़ारा एक अच्छा नेचर जो है एंजॉय करते हुए गोवा की तरफ आते हैं। Now coming to the other avenues of transportation, like you can also by sea route you can also come to Goa. By Mumbai you can have a cruise ship and you can reach Goa because it's one of the most viewing place in India and across globe as well. So अगर और बताऊँ तो दिल्ली से रेगुलर 26 फ्लाइट्स रेगुलर होती हैं गोवा के लिए बिकॉज मैक्सिमम ट्रेवल करते हैं दिल्ली से। इवन आप यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि दिल्ली से इवन ऑफ सीजन में गोवा में जब सारा रेनी सीजन होता है तब भी जो है ऑलमोस्ट सारी फ्लाइट्स पैक्ड होती हैं। दैट मीन्स गोवा में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी लोग वेरी कीन हैं एंड ऑल्सो एक वाइज इन्वेस्टमेंट माना जाता है बिकॉज ऑफ एक कैपिटल अप्रिसिएशन एंड ऑल्सो गुड ROIs। ना ये होता कैसे है, सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा अगर और एडिशनल मैं बताऊँ आपको बेनिफिट्स गोवा में USPs क्या हैं। गोवा में आप देखेंगे अभी एक नया क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा है। ऑल्सो देर आर सम वाटर आपका जो है एक वाटर बॉडीज़ इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जो कि आपकी फिशरीज़ पे आपका जो है सी से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। वहाँ पे आपको एजुकेशन हब बन रहा है जहाँ पे ऑलरेडी बिट्स गोवा ऑलरेडी आया हुआ है। उसके अलावा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी गोवा में प्लान कर रहे हैं। एजुकेशन डेवलप हो रही है, इंफ्रा गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। गोवा की पर कैपिटा इनकम अगर मैं बात करूँ दैट इज़ 5,40,000 पर कैपिटा इनकम है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ बिहार की कैपिटल इनकम से विच इज़ ओनली ऑन दी 54,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार की, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आप देखते हैं गोवा की कंपेरिजनली ज़्यादा है। एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर स्टेट मानी जाती है टूरिस्ट के लिए एंड ऑल्सो अदरवाइज। इसके अलावा अगर और बताऊँ डुअल स्टेट गोवा की ये जो है स्मॉल एक स्टेट है जो डुअल एयरपोर्ट से ऑपरेट करती है। मोपा एयरपोर्ट विच इज़ इन नॉर्थ गोवा, डेबोलम एयरपोर्ट विच इज़ इन साउथ गोवा, तो बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। इसके अलावा आपको नाइट लाइफ की अगर बात करूँ गोवा में वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइफ यू विल हैव इन गोवा। मतलब गुड रेस्टोरेंट, कैफेज, होटल्स, 32 5-star hotels presently in Goa is already operational and you have X number of opportunities you can have that good employment there by because मैंने बताया आपको गवर्नमेंट भी इंफ्रा पे भी डेवलपमेंट पे पैसा खर्च रही है। ऑल्सो दे वांट टू हैव दैट डेडिकेटेड IT इंडस्ट्रीज टू इन लाइन ताकि वो जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। गोवा में जो भी ऑलरेडी फील्ड्स में एक्सपेंशन कर रहे हैं जैसे चाहे वो आपका नेचुरल रिसोर्स हो गया, सी रिसोर्स हो गया, उस पर ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारे एवेन्यूज़ हैं। इकोनॉमी की अगर मैं और बात करता हूँ आपसे तो आप देखेंगे गोवा में एरो सिटी जो है मोपा एयरपोर्ट जो कि नया एक और एयरपोर्ट बना है उसके पास 2200 एकड़ की इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ गोवा करने वाली है। इसके अलावा 5400 करोड़ 5400 करोड़ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए फंड्स ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं जिसमें काफ़ी सारे आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड अदर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं जो कि डेवलपमेंट आप गोवा में आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं गोवा की रीजनल कनेक्टिविटी की। बहुत ही लश ग्रीन एरिया है। उसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। गोवा का AQI बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ आपको बेस्ट प्यूरीफाइड आपको एयर मिलती है गोवा के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ दिल्ली से अगर मैं कंपेयर करता हूँ दिसंबर में दिल्ली के अंदर आपका AQI 900 तक चला जाता है। गोवा में आप देखेंगे ये AQI आपको बहुत कम मिलता है जिसमें कि आप अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। आपको यू कैन हैव गुड एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा है, नेगेटिव कार्बन फ्रूट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गोवा के लिए एक आउटस्टैंडिंग लोकेशन बनाती है। मोर ओवर पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं।
throughout the year. There is no as such season on and off in Goa, because even in spite of being season off, very many of the travelers plan to visit in Goa because of that लेस होटल टिकट्स होती है, आपका जो है प्राइसिंग जो होता है होटल का काफ़ी लो होता है, एंड यू कैन स्टे इन ए गुड होटल्स एट लो प्राइस. तो वो सब लोग उस टाइम ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं. नाउ सो अभी गोवा में इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, सो हम आपके लिए जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं दैट इज़ वन गोवा बाय वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन महाराष्ट्र, जो कि है द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप, राइट. So they have already a presence in Goa. They have already delivered 2 projects. One is Gulf of Goa and another one is Imperial Goa, जो कि पणजी पोंडा हाईवे पे है आपका Imperial Goa, and Gulf of Goa is just adjacent to BITS Goa, double in. तो काफ़ी अच्छा उसमें जो है इन्वेस्टमेंट का गोवा के अंदर. Similarly, we are coming up with a third project of Abhinandan Lodha. You will be surprised to know we are coming up with a 133-acre township. This is really a huge township. It's a city within a city, I must say, because इतने बड़े स्केल पे अगर आप देखें तो 133 एकड़ का लैंड बैंक किसी भी डेवलपर के पास एज ऑन डेट नहीं है. इस लैंड बैंक के अंदर सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली अ लैंड बैंक, इट इज़ अ लग्जरी लैंड बैंक मैं बोलूँगा. यू विल हैव दैट 5-star होटल इन दिस premises. You will have that artificial beach which is 2.4 acres of land. 20 acres का आपका जो है पूरा डेडिकेटेड स्पोर्ट्स जोन, प्लेइंग जोन्स आपके रहेंगे जिसमें वाटर बॉडीज होंगी, वाटरफॉल्स होंगे, लश ग्रीन लैंड ग्रीन स्केप होगा. उसके अलावा आपका फ्लावर्स एंड फ्लोना होगा पूरे प्रोजेक्ट में. उसके अलावा अगर मैं और बताऊं तो पूरी गेटेड इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहेगी. 3 फेजेस में ये आ रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. सो फेज़ 1, फेज़ 2 वी आर सोल्ड आउट. वी आर नाउ कमिंग अप टू द फेज़ 3 पार्ट एंड वेरी इट इज़ सेलिंग सो फास्ट. तो हमें लगता है कि मे बी 15 सितंबर से पहले हम ये थर्ड फेज सोल्ड आउट कर देंगे. एंड द डिमांड इज़ रियली सो हाई इन दिस प्रोजेक्ट. आपको प्लॉट साइज मिलते हैं 1500 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट एंड 2400 स्क्वायर फीट. तो जो 1537 स्क्वायर फीट का जो प्राइस है 1537 स्क्वायर फीट का, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 7599 लाख रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव. इसके अंदर आपका रजिस्ट्री चार्जेस, इंफ्रा डेवलपमेंट चार्जेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट. यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ इट. 1800 स्क्वायर फीट का आपको नियरली कॉस्ट करता है 91.37 CR, एंड अगर 2000 स्क्वायर फीट की बात करता हूँ इट इज़ कॉस्टिंग यू 99.99 लाख रुपीज़. तो दिस इज़ अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इसमें आपको ऑन टॉप ऑफ इट कुछ भी नहीं देना, सारा ही इसके अंदर इंक्लूडेड है. इवन रजिस्ट्री चार्जेस आर देयर इन दिस, राइट. फॉर अगर मैं आपको लोधास के बारे में थोड़ा बताऊँ तो दे आर ट्रेंड सेटर इन टर्म्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है. दे आर लाइक DLF ऑफ मुंबई, रादर DLF ऑफ महाराष्ट्र बोलूँगा. अभी एज ऑन डेट अगर बताऊँ महाराष्ट्र में मेजर लैंड बैंक जो हैं डेवलपर्स के पास हीरन नंदानी, यू विल हैव लोधास, यू विल हैव गॉडरेज, यू विल हैव मे बी फ्यू लैंड हैज़ ऑलरेडी ओन्ड बाय टाटाज एज वेल. सो इट प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं. अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें Tier 1 डेवलपर्स में लोधास आते हैं. एंड इनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसमें आपके अंबानीज हैं, ऑलरेडी आपके बच्चन साहब हैं, एंड काफ़ी सारे कीर्ति सेनन ने अभी अलीबाग में इनका एक प्रोजेक्ट आया हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट करा है. तो काफ़ी सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं. एंड हाउ यू विल फील दैट समबडी इज़ रिजाइडिंग इन योर परमाइसेस विच इज़ रियली अ रिनाउंड फिगर. आपके साथ में कोई स्टार रहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन रहता है तो आपको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली. सिमिलरली तो यू नेवर नो कि लोधास में कब ये स्टार्स आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज अलीबाग में ऑलरेडी कीर्ति सेनन ने लिया हुआ है अपना विला. एंड सरयू जो कि अयोध्या में प्रोजेक्ट है जहाँ बच्चन साहब ने 3 विलाज लिए हैं. उसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको तो अंबानीज ने भी विलाज ऑलरेडी ओन कर रखे हैं. So if you want to own a luxury property, that too at luxury with the luxury amenities at outstanding location with the leading developer of India, so you can just give me a call which is on the highlighted number which is flashing right there on the screen. If you have any doubts and queries related to anything related to real estate and RERA, legality, norms, if you have any confusion with the land, right? And you have otherwise also you have any doubts and queries related to real estate, you can ask me and I can help you out surely with that. And just want to conclude this video now, and thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Goa. Thank you.